दौरा जिसको आम भाषा में बोला जाता है, इसके कारण बहुत सारे होते हैं और इसके प्रकार भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मिर्गी हो सकता है चारों हाथों पैरों में एक साथ ऐंठन आए और एक साथ उसमें थोड़ा तेज़ी से इस तरह से मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। या किसी पेशेंट्स को ऐसा हो सकता है कि एक हाथ से शुरू हो फिर वो धीरे धीरे बाकी की बॉडी में फैल जाता है। या किसी की ऐसा हो सकता है किसी का मुंह तिरछा हो जाए, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग निकलने लग जाता है, जबान कट जाती है, मुंह से खून आने लग जाता है, या कपड़ों में पेशाब निकल जाता है, लैट्रिन निकल जाती है। तो इस तरह से अगर लक्षण आते हैं तो समझिए कि वो कोई किसी प्रकार का दौरा हो सकता है। अब अगर ये दौरे आते हैं तो इसके कारण क्या है? सबसे पहले तो यदि दौरे आते हैं तो करें क्या? जब दौरे किसी को आते हैं तो सबसे पहले उसको एक साइड टर्न में करवट पे लिटा दीजिए, बाएं हाथ पे उसको लिटा दीजिए और एक हाथ उसकी बॉडी पे एक हाथ से ऊपर अपर बॉडी को, एक हाथ से लोअर बॉडी को पकड़ के रखिए। ये झटके 2 या 3 मिनट के अंदर खुद से खुद शांत हो जाते हैं। उसके बाद उसको पेशेंट को सीधा लेटा दीजिए। इस ड्यूरेशन में कभी भी मुंह में कोई पानी ना डालें, कोई चम्मच ना डालें, कोई जूता चप्पल ना सूंघाएं, नाक ना बंद करें और जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं उनको पेशेंट से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि झटके के दौरान हो सकता है वो उसको लग जाए तो उसको चोट भी पहुंच सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब ये जो मिर्गी होती है ये बनती क्यों है? देखिए, ब्रेन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। कुछ जो ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, ब्रेन सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। वो हजारों करोड़ों अरबों हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। वो इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि हमको हमारी बॉडी में हमें कब बोलना है, कितना बोलना है, हंसना है, रोना है, उठना है, चलना है, फिरना है, कुछ काम करना है, हाथ उठाना है, ये सारा मूवमेंट कैसे होना है और किस प्रकार से किया जाएगा, प्लानिंग क्या होनी है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या होनी है, वो सब कुछ ब्रेन के जो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो तार, जो वायर जिनको आम भाषा में बोल लेते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यही निर्धारित करते हैं। इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रवाहित होता रहता है। जब कभी ये इलेक्ट्रिक करंट का जो सामंजस्य है यानी बैलेंस है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो ये ओवरफ्लो करंट बहने लग जाता है और जब तेजी से ये करंट बहता है तो ये ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो हाइपर हो जाती हैं। तो वो जब हमारे ब्रेन में एक्टिविटी हाइपर हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में वो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिन लक्षणों को मैंने पहले आपको बताया है। तो ये मुख्य रूप से ज़्यादातर यही दौरे देखे जाते हैं। इसके अलावा अलग प्रकार के भी दौरे हो सकते हैं, जैसे कि कोई जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है कि कभी कभी कोई पेशेंट होता है वो कुछ सेकंड के लिए अचानक से स्टेयर करने लग जाता है, यानी घूरने लग जाता है कुछ सेकंड के लिए, वो बिल्कुल एकदम शून्य में पहुंच जाता है। उसको कोई नाम से पुकारो, कुछ चीज़ से पुकारो, उसको बोलो तो उसको कुछ याद भी नहीं रहता, वो कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए ऐसा होता है। तो वो छोटे बच्चों में पाया जाता है, वो भी एक प्रकार का दौरा ही होता है। या कभी कोई व्यक्ति है उसके हाथ से अचानक से हाथ से कुछ छूट जाए, या पैरों में अचानक से झटके आने लग जाते हैं, हाथों में अचानक से झटके आते हैं, सोते सोते अचानक से झटके आते हैं, तो ये भी एक प्रकार का दौरा हो सकता है। यदि जब भी कभी इस तरह के कुछ लक्षण आते हैं तो अपने पास के जो भी कोई न्यूरो फिजिशियंस हैं उनसे ज़रूर आप कंसल्ट करें, ताकि पता चल सके कि ये सच में दौरे हैं और यदि हैं तो किस प्रकार के दौरे हैं और इनका कारण क्या है, ताकि उसका इलाज टाइम से शुरू हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि ये दौरे की जो बीमारी है ये छूने से फैल जाती है, देखने से फैल जाती है, सामान को शेयर करने से, एक दूसरे के सामान को आपस में यूज़ करने से फैल जाती है। ऐसा नहीं होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऊपरी है, ये देवी आपदा है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। ये इसका भी जवाब है कि यह ठीक हो सकती है यदि इसके कुछ कोई कारण ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट संभव है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई भूत है, ऊपरी हवा है, लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज संभव है। आप निकटतम डॉक्टर से मिलिए और इलाज समय से शुरू करें और डॉक्टर के अनुसार ही दवाइयों को बंद करें, क्योंकि देखने में ये भी आता है कि कुछ पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि हमारी दवाइयाँ शुरू हुई हैं और अब हमको 6 महीना हो गया है दवाई खाते हुए और डॉक्टर साहब हर बार यही दवाई को कह देते हैं इसी को खाओ, तो वो अपना आप ही अपनी दवाई को बंद कर देते हैं, ये मानते हुए कि हम अब ठीक है, हमने तो 1-2 बार बीच में दवाई छोड़ दी है तो हमें कुछ नहीं होता। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि ऐसा नहीं है। दवाई का जब तक बॉडी के अंदर
एक लेवल बना रहता, थेरेपेटिक लेवल रहता है, तब तक आपको कोई दौरा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब वो थेरेपेटिक लेवल डाउन हो जाएगा और बॉडी कंपनसेट करना बंद कर देती है तो दौरा जरूर 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 आएगा। अब वो कब, किसको, कितने दिनों में आए, कितने महीनों में आए, ये नहीं, उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। तो इसीलिए यदि दवाई जो डॉक्टर ने बताई है, जितने समय बताई है, जब तलक बताई है, उसको खाएं और रोके भी डॉक्टर के अनुसार ही, जिस जिस तरीके से, क्योंकि दवाई को एकदम कभी बंद नहीं किया जाता। इन दवाइयों को बंद करने का एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो उस सिस्टम से ही उसको बंद किया जाता है। थैंक यू।